हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ये जो समय अभी चल रहा है सपना को लेकर, बहुत ही बुरा समय चल रहा है। सपना के साथ जो भी कुछ हो रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान जो है ऑलरेडी इतना बड़ा दुख उस परिवार को दे रखे हैं। फिर भी भगवान को संतुष्टि नहीं है, फिर भी दुख पे दुख आते ही जा रहा है। अभी सपना का फिलहाल पैरों का मांस फट गया था, पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। उसकी वजह से सपना जो है परेशान हो रही थी। और कुछ समय पहले ही सपना के घर पर सपना के मौसिया सास आई थी, और उसके बाद से सपना के सास ससुर के बीच में सपना का रिश्ता भी सही नहीं चल रहा है। उसके लेकर भी लोग अलग अलग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। सबका हक है अपना ओपिनियन रखना, मेरा भी हक है अपना ओपिनियन रखना। तो दोस्तों, सपना जो है अपने मायके चली गई थी। जब सास ससुर के बीच में अनबन चल रहा था, कुछ भी सही नहीं चल रहा था, तो यह सोच के सपना जो है मायके चली गई थी कि अगर हम सामने सामने रहते हैं तो बात हम करेंगे तो और बात बनने के बजाय और बात बिगड़ेगी ही। तो सपना यह सोच के गई थी कि कुछ दिन अगर मैं मायके चल जाऊंगी, हफ्ता दिन 10 दिन, तो उसके बाद हो सकता सब कुछ सही हो जाएगा। समय के साथ साथ हर जख्म भर जाता है, हर दर्द को सहने की शक्ति मिल जाती है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। और सपना ये भी बोल के गई थी कि मैं मायके इसलिए जा रही हूँ कि अभी अंशु का एग्ज़ाम चल रहा है और इसका बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो हमारे पीछे ही लगी रहेगी, टेंशन में रहेगी, तो फिर पढ़ाई सही से नहीं कर पाएगी, तो इसलिए गई थी। मगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि कुछ लोग जो हैं, एक कमेंट यहाँ पे मैं पिन करूँगी, साइड में लगाऊँगी। एक कमेंट आता है कि सपना का नज़र जो है प्रॉपर्टी पे है। सपना के मायके वाले बहुत ज़्यादा ही गरीब हैं। सपना के मम्मी पापा गरीब हैं। एक तो अपनी बेटी के सही से पढ़ाई लिखाई नहीं करवाई है। सपना की माँ जो है सिलाई बुनाई के काम करती है, उससे उसका घर चलता है। तो पहला नंबर तो आपका कोई हक नहीं है कि वो गरीब घर से है कि अमीर घर से। आप कौन होते हैं उसको इस तरीके से जज करने वाले। प्लस रही बात कि सपना को ध्यान है अपने सास ससुर के प्रॉपर्टी के ऊपर, अपनी सास ससुर के प्रॉपर्टी के ऊपर। सपना को कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे वो इनकम कर सके और अपना घर चला सके। प्रॉपर्टी जो है इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो ऐसे लोगों को तो मैं जवाब देना चाहती हूँ कि पहले तो आपको शर्म करना चाहिए कि सपना ब्लॉगिंग कर रही है। आपको शायद यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं होगा कि यूट्यूब पे वीडियो क्यों डाला जाता है, ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है। सोशल मीडिया से भी कमाई होती है। सपना शुरू से ही कमाई कर रही है। जब से राजवीर जी सूरज जी का डेथ हुआ था तभी से वो ब्लॉगिंग चैनल खोली थी, तब से कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर रही है। उससे भी सपना अपना इनकम कर रही है, और थोड़ा बहुत इनकम नहीं कर रही है, लाखों में इनकम सपना का हो रहा है। तो जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि सपना का काम करना चाहिए, सपना को साइड का कोई भी इनकम होना चाहिए, तो उनके लिए ये जवाब है कि सपना बैठ के नहीं खा रही है। सपना अपनी दम पे, अपने पैरों पे खड़ा हो चुकी है। सपना जो ब्लॉगिंग करती है उससे सपना का इनकम होता है और उसका घर चलता है। तो जो लोगों को पता नहीं है उन लोगों को ये जवाब है। सपना के सास ससुर के प्रॉपर्टी पे ध्यान है सपना को, तो उसके लिए मैं बोल दूं कि पहला नंबर तो आप सोच समझ को किसी के ऊपर जज करना करिए, और क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उसके लिए आपको 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं ये वाली जो बातें रख रही हूँ किसके दिल पे, कहाँ पे लगेगी, कहाँ पे नहीं लगेगी, और आप किस उम्र के हैं, अपनी उम्र को लिहाज करते हुए अपना कमेंट करिए। क्योंकि सपना प्रॉपर्टी के ऊपर अगर इसकी नज़र होती ना, सपना जो है सपना के सास ससुर का भी उतना ही दुख है जितना कि सपना का दुख है। सपना के सास ससुर अगर अपना बेटा खोए हैं, तो सपना भी अपना पति खोई है। सपना का मात्र 24-25 साल उम्र है, इससे ज़्यादा नहीं है, मगर इसकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। सपना के सास ससुर कम से कम अपनी ज़िंदगी तो जी लिए हैं। हाँ, मानते हैं कि जवान बेटा जाने का, खोने का गम जो है कोई पूरा नहीं कर सकता है, और वो दुख कितना बड़ा दुख है। मगर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि उस बच्चे के साथ जो मात्र
24 से 25 साल की उम्र है, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। उसके साथ उसका दुख दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। जब वो बीमार पड़ती है तो उसके साथ कोई उसको सहयोग देने वाला नहीं होता, उसका हाल चाल तक नहीं जानने के लिए होता है। अभी फ़िलहाल सपना की जो सासू माँ बीमार हुई थी, पेट में गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था कि क्या था, जो भी था, मगर सपना जो है अपनी मतलब बेटी से भी बढ़ के किया। एक पैरों पे खड़ी होकर अपनी सास को सेवा करती है। मगर यहीं पे सपना के पैरों का नस फट जाता है तो यहाँ पे सास ससुर जो है इनका हालचाल तक भी नहीं पूछते। तो रोटियां जो है एक हाथ से नहीं बनती है, तालियां एक हाथ से नहीं बजती है। तालियां बजाने के लिए दो हाथ होना चाहिए। तो अगर सपना ब्लॉगिंग नहीं करेगी और तो उस सपना का घर द्वार कैसे चलेगा, सपना अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। और जो लोग बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी पे ध्यान है, तो सपना अपने पैरों पे खड़ी है। सपना को कोई भी लालच नहीं है प्रॉपर्टी के लिए। और आप खुद शर्म कर लो कि आप जैसे लोग ही जो 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 बहू बेटी को घर से बाहर निकाल देते हैं ना, आप जैसे मानसिकता के सोचने वाले लोग ही अपनी बहू बेटियों को गलत नज़र से देखते हैं कि वो हमारे घर में हमारे प्रॉपर्टी के लिए ही आई है, मेरी प्रॉपर्टी पे ही उसका नज़र है। तो आप जैसे घटिया और नीचा सोचने वाले लोग ही इस तरीके से बहू को घर से बेदखल करते हैं। और यहाँ पे मैं बोल दूँ कि सपना के सास ससुर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर सपना के सासू माँ अगर सपना से प्यार नहीं करती तो क्या सूरज जी के जाने के बाद क्या अपने छोटे बेटे राजवीर से शादी करवाती? नहीं करवाती ना। मगर फिर भी सपना की जो सासू माँ है वो सपना को शुरू से ही बहू नहीं बेटी मानती है और अपने छोटे बेटे से शादी करवा दिया। और यहाँ पे जो सपना के सास ससुर और सपना के बीच में जो अनबन चल रहा है, रिश्तों में फूट डालने की जो कोशिश कर रहा है कोई तीसरा पर्सन है। सपना का एक मैं वीडियो देख रही थी जिसमें एक कमेंट था और सपना ने उसको हार्ट भी दे रखी थी, जिसमें वो कमेंट था कि सपना के जब से मौसिया सास आई थी, यानी सपना के जो सासू माँ की जो बहन आई थी, तब से सपना के सासू माँ का बिहेवियर जो है चेंज हो गया है। तो हम सब ने भी गेस किया है कि तब से ही सपना के सासू माँ का बिहेवियर कुछ चेंज हो गया। मैं नहीं, वो कमेंट का इस तरीके का कमेंट कह रहा है और कमेंट में सपना हार्ट भी दे रखी है, वही मैं ओपिनियन अपना रख रही हूँ। तो जो भी सपना के और सास ससुर के बीच में सब रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उन सबको थोड़ी सी शर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि वो परिवार ऑलरेडी भगवान जो है ना दुखों का पहाड़ तोड़ रखा है। वो माँ बाप अपना जवान बेटा खोया है, एक नहीं दो दो जवान बेटा खोया है। और सपना ने भी अपना पति खोया है। सपना का तो 24 से 25 साल उम्र है, उसकी तो पूरी लाइफ ही खराब हो चुकी है, पूरी लाइफ भी बर्बाद हो चुकी है। तो जो सास ससुर और बहू के बीच में फूट डालने की कोशिश करते हैं ना, उनको बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए और प्यार से रहने देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो परिवार बहुत ज़्यादा दुखी है। एक वीडियो में सपना बोलती है कि समय के साथ साथ घाव भर जाता है, मगर कमेंट में लिखा रहता है कि दीदी समय के साथ साथ घाव नहीं भरता है, लोग जीना सीख जाते हैं, दर्द के साथ लोग जीना सीख जाते हैं। तो सपना इसको भी हार्ट दे रखी थी। बिल्कुल सच बात है, समय के साथ लोग जीना सीख नहीं जाते हैं, समय के साथ लोग दर्द में भी दर्द को सह कर जीना सीख जाते हैं। तो सपना को कोई भी प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। सपना को इतना बड़ा हादसा हुआ है, सपना का एक बार नहीं दो दो बार वो हादसा हुआ। जितना दुख उस माँ बाप का है उतना ही दुख उस पत्नी का है जो अपना पति खोई है। आज छोटी छोटी मासूम बच्चियों को देख के हृदय फट जाता है कि भगवान कितना निर्दय और कितना कठोर हो सकता है कि उस बच्चियों के सर से बच्चों का बाप का साया छीन लिया। सच में बहुत ज़्यादा ही दुख होता है। तो प्लीज़ जो घटिया सोच वाले लोग हैं ना, थोड़े से अपना मानसिकता में चेंज लाइए कि क्या सही है क्या गलत है। जब सपना अपने मायके गई तो उसमें एक कमेंट आता है कि देखो अपने ससुराल में अपने जब ससुराल में रहती थी सपना तो कुछ उठाती तक नहीं है, घिसेट घिसेट के चलती थी। अभी देखो अपने मायके में जाके फल फ्रूट खरीद रही है, ठेले के पास तक कैसे पहुंच गई। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि जब सपना का जब चोट लगा था पैरों में, उस टाइम बहुत ही ताज़ा था। और जब अपनी मायके गई थी सपना तो कम से कम हफ्ता दिन 10 दिन हो गया था। तो कम से जो भी दर्द है जो भी घाव है समय के साथ तो भरेगा ही, दवा खाएगी तो दर्द तो कम होगा ही होगा।
हर समय एक साथ एक जैसा तो होता नहीं है। अभी सपना अपने मायके से ससुराल आ गई है तो अभी सारा काम फिर से करने लगी है, क्योंकि उसके पैर में ज़्यादा उस टाइम ज़्यादा दर्द था। और उस टाइम सपना चाहती थी कि मेरा कम से कम कोई हालचाल जान ले, और कोई भी हालचाल पूछने तक नहीं आ रहा था। और सपना जब अपने मायके से ससुराल आई तो सपना के ससुर जी बोलते हैं कि कोई भी अंदर नहीं आएगा। तो सबका उस टाइम जो है ना चेहरा उतर गया, और दोनों बच्चियां जो है अपने दादा के गले लगने के लिए, अपनी दादों के गोद में जाने के लिए उतावला हो रही थी। मगर जिस टाइम वो सपना के ससुर जी जो भी लहजे में बोले, जिस टाइम बोले थे कि कोई भी अंदर नहीं आएगा, इसी तरीके से बोले थे कि कोई भी अंदर नहीं आएगा, तो उस टाइम सपना का चेहरा उतर गया था। तो एक कमेंट ये भी आया है कि लोग कहते हैं कि बेटियों का घर नहीं होता। सच में बेटियों का कोई घर नहीं होता। अगर मायके में 1 महीना 1 साल रह जाए तो वो भी परेशान हो जाते हैं। ससुराल वाले अगर ससुराल के घर में कोई इधर से इधर कोई सामान को चेंज कर दे तो जो सुनने के लिए मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है। तो बिल्कुल वो सच बोले हैं जो कमेंट किए हैं कि बेटियों का घर नहीं होता है अपना, तो बिल्कुल सच है। मगर सभी सास ससुर ऐसे नहीं करते। कोई कोई सास ससुर तो इतना प्यार, बेटियों का इतना ससुराल में मान सम्मान मिलता है कि अपना मायके तक भूल जाते हैं। तो कुछ कुछ ससुराल वाले लोग ऐसे होते हैं। मगर सपना के सास ससुर बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, समझ जाएंगे। और जो सपना के सासू माँ सपना से नाराज़ है कि मेरी वीडियो मत लो, मुझे कैमरा में मत लो, तो ये सारी बातें जो है सपना के सास ससुर आपस में बैठ के डिस्कस करना चाहिए। कि अगर सपना अकेले ब्लॉगिंग करती है तो लोग जो है डेली के डेली देखना मतलब बोर हो जाएंगे। कि सपना अपने आप को दिखाएगी, दोनों बच्चों को दिखाएगी, तो लोग बोर हो जाएंगे जब तक नहीं सब लोग दिखेंगे तो। क्योंकि सपना के सासू माँ का भी बहुत सारे फैंस हैं, सपना को सासू माँ को देखना पसंद करते हैं। और सपना के सासू माँ के बीच में जो मीठी मीठी खट्टी मीठी जो नोक झोंक होती है ना, वो भी लोग देखना पसंद करेंगे। सपना फिर वीडियो नहीं बना पाएगी तो फिर घर द्वार कैसे चलेगा, क्योंकि कोई भी सोर्स नहीं है। राजवीर जी के जाने के बाद सपना को कमाने के लिए कोई भी सोर्स नहीं है। तो थोड़ा सोच समझ के, और जो तीसरा पर्सन रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो उस परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। क्योंकि वो परिवार ऑलरेडी भगवान ने इतना बड़ा दुख दे रखा है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही दुखी है। तो सास बहू और ससुर छोटा सा फैमिली है, उसको खुश रहने दे। सो दोस्तों अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।